देखिए, मुद्दा ये इतना गंभीर है, लोग भी सभी परेशान हैं इससे। सरकार को भी मालूम है कि दिल्ली में जो पीवीसी मार्केट थी, टिकरी गाँव में, उसको वहाँ से उठा दिया गया है और वो आजकल डंपिंग स्टेशन उन्होंने बहादुरगढ़ के चारों तरफ बना लिया गया है। जितना भी प्लास्टिक है, जितना भी कचरा है, वो सारा का सारा बहादुरगढ़ के चारों तरफ आ रहा है और इसकी प्रशासन अनदेखी कर रहा है। बार-बार लोग शिकायतें करते हैं और यदि वायु, जल यदि ये शुद्ध नहीं होंगे, तो मनुष्य का जीवन भी किसी भी तरह से शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए आज इस बात की सबसे आवश्यकता है कि मौसम चाहे गर्मियों का हो, सर्दियों का हो, पॉल्यूशन के कारण इतनी बीमारियां फैल रही हैं, मानसिक बीमारियां हैं, शारीरिक बीमारियां हैं, स्वास्थ्य संबंधी इतने विकार आ रहे हैं। लेकिन पर्यावरण के लिए जितना कार्य होना चाहिए, आज अनेक संस्थाएं हैं बहादुरगढ़ के अंदर, क्लीन एंड ग्रीन संस्था है। आज जैसे 6 पार्क में लोगों ने एक संगठन बना करके उसमें भी एक पार्क बनाया गया है और कई संस्थाएं हैं, जैसे भगत सिंह मैत्री संस्था है, वो भी इसी फील्ड में कार्य कर रही है। सब मिलकर के कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार से जितना सहयोग मिलना चाहिए था और जितना जागरण होना चाहिए, लोगों के बीच में अवेयरनेस होनी चाहिए, वो शायद उसके प्रति उदासीनता लोगों में भी है। अकेले सरकार से हम यदि ये कहते रहें कि सरकार कुछ नहीं करती, जब तक हम खुद गंदगी डालना बंद नहीं करेंगे, स्वच्छता नहीं हो सकती। हम अपने घर को हर रोज साफ करते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, पोंछा भी लगाते हैं, कूड़े को भी बाहर डालते हैं, लेकिन हम अपने घर का कूड़ा तो हर रोज बाहर निकाल देते हैं, लेकिन वो शहर के अंदर ही चारों तरफ डंप हो रहा है और जब भी ये हवा चलती है तो सारे की सारी दुर्गंध शहर वासियों को ही झेलनी पड़ती है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि उस कूड़े का प्रबंधन जब तक सही रूप में नहीं होगा, ये समस्या हमेशा रहेगी। और पूरे दिल्ली और आसपास का जो एनसीआर का एरिया है, वो पूरे विश्व के अंदर सबसे प्रदूषित स्थानों में से एक है। इसलिए ये सिर्फ समस्या बहादुरगढ़ की नहीं है, बल्कि पूरे एनसीआर की है ये समस्या। और उसकी तरफ प्रशासन और सरकार जब तक जिम्मेदारी के साथ कार्य नहीं करेंगे, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी इतना ज़्यादा है। आज इंडस्ट्रियल एरिया में आप देखेंगे कि पानी इतना खराब हो चुका है कि उसके अंदर इतने केमिकल्स मिले हुए हैं और आसपास यदि ट्यूब बोरिंग किया जाए तो वो पानी इतना केमिकल निकलता है उसमें कि वो किसी भी रूप में उसका उपयोग हो ही नहीं सकता। और ये आने वाले दिनों में ये पानी की समस्या और वायु प्रदूषण की समस्या इतनी विकराल होने वाली है कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां इसके लिए शायद हमें दोष देंगी कि हमारे पहले के लोगों ने, पहले की पीढ़ियों ने इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया। इसलिए आज हम सबकी जिम्मेदारी है, हर नगरवासी की जिम्मेदारी है, हर परिवार की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इसको गंभीरता पूर्वक जब तक हम कार्य नहीं करेंगे, ये समस्या इतनी जल्दी दूर होने वाली नहीं है।